हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज की जो क्लास है बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे रक्त संबंध के बारे में। रक्त संबंध आप लोगों ने देखा होगा, ब्लड रिलेशन से एसएससी जीडी में लगातार 1 से 2 प्रश्न आते हैं रीजनिंग में, ठीक है। तो और रक्त संबंध में गलतियां बहुत हो जाती हैं, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं, कई बार हमें समझ में नहीं आता है और कई सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं जो कहीं ना कहीं इसलिए हो जाती हैं कि हमारी प्रैक्टिस नहीं है या फिर हमें कुछ चीज़ें पता नहीं है, जो अगर वो पता हो जाए हमें तो यहाँ पर गलतियाँ ना हों। तो आज उन्हीं सब चीज़ों को जानेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से रक्त संबंध का कोई भी प्रश्न 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब भूल कर दिखाओ, या जो यहाँ पर टैगलाइन लिखी हुई है, यह आपको आज समझ में आ जाएगी कि अब इसके बाद आप रक्त संबंध का कोई भी प्रश्न स्किप नहीं करेंगे। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे गलत हो, और जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आपको आज सिखाने वाला हूँ यह आप कभी भी पूरे जीवन में आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं रक्त संबंध के बारे में यानी ब्लड रिलेशन के बारे में, वह समझनी बहुत ज़रूरी है। और कोशिश ये करना कि स्किप बिल्कुल भी मत करना। हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हों जो आपको लगे कि आपको पता है, पर हो सकता है कि उसमें भी कुछ नया हो जो आपको जानना हो, इसकी वजह से आप कई बार गलती कर रहे हों, ठीक है। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एक एक चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ना है। और जब आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आप मान लीजिए कि यह चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यह टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपका कोई भी प्रश्न स्किप नहीं होगा, ठीक है। तो रक्त संबंध इस क्लास के बाद कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। ये आप मान लीजिए कि एक एक टाइप का प्रश्न मैं कोशिश करूंगा, जितना भी टाइप के प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं एसएससी जीडी में, वो सब मैं यहाँ पर आपको करा दूं और इसके बाद आपका कोई भी डाउट ना बचे, ठीक है। तो अब अगर रक्त संबंध के बारे में बात करें तो 2 तरीके के संबंध हैं, हम इन्हें 2 तरीकों के संबंध में बांट सकते हैं, ठीक है। एक तो प्रत्यक्ष संबंध है जो बिल्कुल सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, जिसमें कोई भी तीसरा पर्सन नहीं है, सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। जैसे माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, ठीक है। माता, किसी व्यक्ति की माता सीधे सीधे उससे जुड़ी हुई है, सीधे वह अपनी माता को जानता है, पिता को जानता है। भाई बहन, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, यह सब बिल्कुल प्रत्यक्ष संबंध हैं जो बिल्कुल सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। और दुनिया के जितने भी संबंध हैं, जितने भी आप रक्त संबंध में यहाँ पर संबंध पढ़ने वाले हैं, वह इतने ही संबंधों से मिलकर के बने हैं, इन्हीं से मिला करके बनाए गए हैं, ठीक है। दूसरा जो टाइप है वह है अप्रत्यक्ष संबंध। और अप्रत्यक्ष संबंध क्या है? यह प्रत्यक्ष संबंधों से मिलकर बनते हैं। इसका उदाहरण आप यह देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे माता हैं तो माता के रिलेशन में कौन कौन है, वह आपके लिए अप्रत्यक्ष संबंध हो सकता है। जैसे माता के पिता, देखिए पिता, माता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे का मतलब पुत्र और पुत्री, पति और बच्चे का मतलब पुत्र और पुत्री। मैंने क्या बताया कि इन्हीं से मिल करके माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, इन्हीं से मिल करके जितने भी रिलेशन हैं सब के सब बनेंगे, ठीक है। तो माता के पिता नाना, माता की माता नानी, माता के भाई मामा, माता की बहन मौसी, और इसी तरह से यहाँ पर मैंने रिलेशन लिख दिया है। आपको इसकी पीडीएफ जो है सालों पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जितने भी यहाँ पर रिलेशन हैं यह सब आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। कुछ यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है मैं उन्हें करा देता हूँ, बता देता हूँ। जैसे पति की बहन, पति की बहन को क्या बोला जाता है? ननद बोला जाता है। पति के भाई को देवर बोला जाता है, और पति के पिता को ससुर और माता को सास, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब कुछ बातें यहाँ पर क्लियर कर दे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बुआ के बच्चे, तो बच्चे का मतलब है पुत्र और पुत्री, उन्हें क्या बोला जाएगा? फुफेरे भाई। यानी अगर पुत्र हैं, बुआ के बच्चे का मतलब बुआ के पुत्र है तो फुफेरा भाई बोला जाएगा। अगर बुआ की पुत्री है तो फुफेरी बहन बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर लेंगे, एक बार इन्हें पढ़ लेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप
बहुत सारे लोगों को ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर पता होंगी, जो चीज़ें पता नहीं है वो मैं आपको क्लियर करा दूंगा। यहाँ पर जैसे ये आपको समझना होगा कि पुत्र की पत्नी को तो बहू कहा जाता है और पुत्र के बच्चों को पोता और पोती कहा जाता है। देखिए कई बार आपको ग्रैंडसन मिल जाएगा, ठीक है, ग्रैंडसन आपको मिल जाएगा पोते के लिए इंग्लिश में, लेकिन जब हिंदी में लिखा होता है तो नाती और नातिन भी हो सकता है कि किसी अलग ऑप्शन में हो और पोता और पोती अलग ऑप्शन में हो। तब आपको ध्यान देना है कि वह पुत्र के बच्चे हैं या फिर पुत्री के बच्चे हैं। अगर पुत्र के बच्चे हैं तो पोता और पोती होंगे, पुत्र है, पुत्र का पुत्र है तो पोता, पुत्र की पुत्री है तो पोती। और इसी तरह से अगर पुत्री के बच्चे हैं तो नाती और नातिन होंगे, ठीक है। बहन के बच्चे भांजा और भांजी होंगे और भाई के बच्चे भतीजा और भतीजी होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और अब जो इसे सॉल्व करने का महत्वपूर्ण नियम है उसे समझते हैं। इन प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहली बात यह है कि पीढ़ियों का क्रम ऊपर से नीचे की ओर रखेंगे। आपको आज एक बात नोट कर लेनी है, ये पॉइंट आपको लिख लेना है कि आपको पीढ़ियों का क्रम ऊपर से नीचे की ओर रखना है। ऊपर से नीचे की ओर पीढ़ियों का क्रम का मतलब क्या है कि पर दादा पर बाबा यह सब कहाँ होंगे? सबसे ऊपर होंगे। उसके बाद दादा बाबा नाना, ठीक है, यह सब होंगे। उसके बाद चाचा मौसा ताऊ और जितने भी लोग हैं ससुर, यह सब कहाँ पर होंगे? इसके बाद होंगे, दादा और नाना के बाद होंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी पीढ़ी, जहाँ पर भाई बहन जीजा साले देवर देवरानी यह सारी चीज़ें होंगी। और उसके बाद आ जाते हैं आपके पुत्र और भतीजे भांजे और भांजियों की पीढ़ी। और उसके बाद आपके आ जाते हैं नाती पोता और नातिन, इन सब की पीढ़ी जो है आ जाती है। तो इस तरह से आपको पीढ़ियों का क्रम रखना है। सबसे जो सीनियर सिटीजन होंगे वह सबसे ऊपर, और जो सबसे यंग होंगे, सबसे जवान या सबसे छोटे बच्चे होंगे वह सबसे नीचे। आपको इस तरह से पीढ़ियों का क्रम रखना है ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। एक पॉइंट यह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। अगर आप इस तरह से पीढ़ियों का क्रम नहीं रखते हैं तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, आपका प्रश्न गलत हो जाता है, हमेशा उत्तर इसकी वजह से गलत होता है। तो आपको यह पॉइंट बिल्कुल नोट कर लेना है। ये आपका जो है यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, महिला को व्रत के भीतर, यानी जो फीमेल है उसे एक व्रत के भीतर आप रख देंगे और जो पुरुष है उसे आयत के भीतर, यानी मेल जो है उसे एक आयत या वर्ग कह लें आप, आयत या वर्ग के भीतर लिखेंगे। ध्यान रखिएगा। देखिए कई जगह पर आपको मिल जाएगा कि फीमेल है उसको आप माइनस लिख सकते हैं और जो मेल है उसे आप प्लस लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे, मैं जिस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करता हूं तो मैं फीमेल को सीधे सीधे व्रत में बंद कर देता हूं और मेल को एक आयत में बंद कर देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि चिन्ह हमसे लगाने में गड़बड़ी हो जाती है और हो सकता है हम प्लस की जगह पर माइनस लगा दें, फिर हमसे गलतियाँ होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो है समझ गए आप, ठीक है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन जो मेरा तरीका है, जो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ वो क्या है? फीमेल के लिए व्रत और मेल के लिए पुरुष के लिए आयत, ठीक है। आगे जो थर्ड पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कभी भी भाई और बहन को आसपास लिख रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जैसे बोला जाए कि ए और बी भाई भाई हैं, तो ए और बी को आप सिंगल डैश के साथ जोड़ेंगे और यह दोनों भाई भाई हैं तो दोनों को आयत के अंदर बंद कर देंगे। अगर यह बोला जाए कि ए जो है वह बी की पत्नी है, तब आप क्या करेंगे? ए पत्नी है ना, तो पत्नी को गोले के अंदर बंद करेंगे और डबल डैश लगाएंगे, यानी इक्वल का निशान लगाएंगे और यहाँ पर क्या रख देंगे? बी को रख देंगे और बी क्योंकि पति होगा इसलिए इसे आयत के अंदर बंद कर देंगे। अगर बोला जा रहा है ए पत्नी है तो क्या लगा दिया गया? बराबर लगा दिया गया। और दोनों जब भाई और भाई हैं तो क्या लगाया गया? सिंगल डैश लगाया गया है। भाई या बहन को अगर लिखना हो तो भी सिंगल डैश होगा, लेकिन पति पत्नी को अगर कभी भी लिखेंगे तो डबल डैश या फिर इक्वल का निशान लगा देंगे। यह 3 पॉइंट जो हैं यह सबसे इंपॉर्टेंट हैं और बस इन तीनों पॉइंटों को अगर ध्यान में आप रखते हैं तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, मैं यह गारंटी लेता हूं। और
अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की तरफ, ठीक है। अब प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला देखें, ए की ओर देखकर बी ने कहा, तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है। देखें, जब इशारा करते हुए किसी चित्र की ओर या किसी को देख करके कोई कुछ बातें कह रहा है, तो आपको क्या करना है कि जो वक्ता है, जो बोल रहा है, वह जहां से अपने बारे में बताना शुरू करता है, आपको सबसे पहले प्रश्न को वहीं से बनाना स्टार्ट करना होता है, ठीक है। जो वक्ता है, बोल कौन रहा है, ए की ओर देख करके बी ने कहा, बी कह रहा है एक ए से कि तुम्हारी माँ, लेकिन ये बी ने किसके लिए कहा, ए के लिए कहा तुम्हारी माँ। हम इसे स्किप करेंगे थोड़ी देर के लिए। शुरू कहाँ से करेंगे, जहाँ से बी अपने बारे में बात करेगा, जो वक्ता होगा जहाँ से अपने बारे में बात करेगा, हम प्रश्न को वहीं से बनाना शुरू करेंगे। तो बी ने क्या कहा, मेरी माँ की छोटी बहन। अब देखिए, बी की माँ की छोटी बहन कौन होगा, बी की मौसी होंगी ना, बी की जो माँ है। अब देखिए, बी की माँ हम कहाँ पर बनाएंगे, बी से एक पीढ़ी ऊपर बनाएंगे, तो बी की जो माँ है, इनकी छोटी बहन, या भी क्या होगी, एक वृत्त के अंदर बंद होंगी, जो भी हो, तो इनकी बी की कौन होंगी, यह मौसी होंगी, छोटी बहन है। कौन छोटी बहन है, अब यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट का यूज करेंगे, ए की माँ। किसकी माँ, ए की माँ, क्योंकि ए से बोल रहा है ना तुम्हारी माँ, तो ए की माँ बी की माँ की छोटी बहन है। अब ए और बी का क्या रिलेशन है, तो ए और बी क्या हैं, कजिन्स हैं, यानी कि मौसेरे भाई हैं या मौसेरी बहन हैं, जो भी हो। इंग्लिश में उनके लिए एक ही वर्ड है, कौन सा, कजिन, ठीक है। तो यहाँ पर कजिन ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आप किस तरह से इन प्रश्नों को बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, अब देखिए, एक आदमी कह रहा है अपने मित्र से, वह मेरे पिता की पत्नी की इकलौते पुत्र की पुत्री है। अब देखिए, वह आदमी जहां से अपने बारे में बताना शुरू करेगा, हम वहीं से बनाना स्टार्ट कर देंगे। वह बोल रहा है वह, तो वह को स्किप करते हैं, उसके आगे लिखते हैं मेरे पिता की पत्नी। अब कोई व्यक्ति है, वह कह रहा है कि मेरे पिता की पत्नी, यानी इस व्यक्ति की माँ, इस व्यक्ति की पिता की पत्नी कौन होगी, इस व्यक्ति की माँ होंगी, और पत्नी के इकलौते पुत्र। अब बताइए, अपनी माँ का इकलौता पुत्र कौन होगा, यही व्यक्ति होगा, यही आदमी होगा, और इकलौते पुत्र की पुत्री है, इसकी पुत्री है कौन, तो वह कौन है, वह है, और वह कौन है, एक लड़की है। तो इस लड़की से इस व्यक्ति का क्या संबंध है, लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, इस लड़की का कौन है। देखिए, इससे एक पीढ़ी ऊपर लिखा हुआ है, कौन है दोस्त, पिता हैं। आपको अब यहां पर अच्छा पूछा जा रहा है, लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। आदमी का संबंध लड़की से नहीं पूछा जा रहा है, ये पूछा है कि लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो आप क्या कहेंगे कि यह जो लड़की है, इस व्यक्ति की कौन है, पुत्री है, ठीक है। देखिए, एक पीढ़ी नीचे लिखी हुई है ना, तो पुत्री है, और इस महिला का यह व्यक्ति कौन है, पुत्र है, क्योंकि यह भी क्या लिखा हुआ है, एक पीढ़ी नीचे लिखा हुआ है। तो इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा था, आपको पीढ़ियों का ध्यान रखना है, और पीढ़ी दर पीढ़ी आपको एक एक स्टेप डाउन आते चले जाना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक फोटोग्राफ की ओर देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा, फोटोग्राफ की ओर देखते हुए एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। मतलब जो वक्ता है, जो कह रहा है, उसका कोई भी भाई या बहन नहीं है, किंतु इस मनुष्य का पिता मेरे पिता का पुत्र है। देखिए, फोटो वाले मनुष्य का पिता, इस मनुष्य का पिता बोल रहा है ना, तो फोटो वाले मनुष्य का पिता मेरे पिता का पुत्र है। वह जो व्यक्ति है, यह जो व्यक्ति है, इसका जो पिता है वह मेरे पिता का पुत्र, इस व्यक्ति के पिता का पुत्र यह स्वयं होगा, क्योंकि इसका कोई भी भाई या बहन नहीं है, तो यह स्वयं होगा। और बोला जा रहा है कि इस मनुष्य का पिता, इस मनुष्य का पिता, ठीक है, यह पिता बन चुका है।
मेरे पिता का पुत्र है, मेरे पिता का पुत्र है। क्लियर बात है। देखें, कहा जा रहा है कि मेरे पिता का पुत्र है। कौन? इस मनुष्य का पिता, यानी फोटोग्राफ वाले मनुष्य का पिता। तो मनुष्य, फोटोग्राफ वाले मनुष्य का पिता कौन होगा? वह व्यक्ति स्वयं होगा। यानी वह व्यक्ति किसके फोटोग्राफ को देख रहा था? तो वह व्यक्ति अपने पुत्र के फोटोग्राफ को देख रहा था। तभी तो उसने कहा कि इस मनुष्य का पिता, यानी इस जो इसका व्यक्ति का पुत्र है, इस मनुष्य का पिता मेरे पिता का पुत्र है और इस व्यक्ति का कोई भाई बहन नहीं है। तो यह अपने ही पुत्र की फोटो को देख करके बात कर रहा था। ठीक है। रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है, जिसकी एक बुआ लक्ष्मी है। देखें, रवि है, रवि के पिता हैं और इनका एक पुत्र कौन है? रोहित। तो रोहित कौन है? रवि का भाई होगा। ठीक है, रोहित कौन होगा? रवि का भाई होगा। और बोला जा रहा है जिसकी एक बुआ लक्ष्मी है, यानी रोहित की बुआ कौन है? लक्ष्मी है। ठीक है, अगर रोहित की बुआ लक्ष्मी है यानी रवि के पिता की बहन है लक्ष्मी। जिनके पति राव, लक्ष्मी के पति कौन है? राव। और राव के ससुर मोहन है। राव के ससुर अगर मोहन है तो इसका मतलब यह कौन है? लक्ष्मी के पिता है मोहन। अगर लक्ष्मी के पिता मोहन है तो रवि के पिता के भी पिता कौन होंगे? मोहन होंगे। अब पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है मोहन का रवि से क्या संबंध है? तो रवि के पिता के कौन है? पिता हैं। रवि के पिता की जब बहन के पिता हैं तो पिता के भी पिता हैं, तो मोहन रवि के कौन होंगे दोस्त? दादा होंगे। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सीमा सुधीर की बहू है। सुधीर के बेटे की पत्नी कौन है? सीमा है। देखो, इस तरह से बना लेंगे। सुधीर का पुत्र होगा, जो भी हो, कोई भी होगा, और बराबर का निशान लगा। इसका मतलब क्या है कि सीमा जो है इसकी पत्नी है, तो सुधीर की कौन होंगी? बहू होंगी। और रमेश की भाभी है। अगर सीमा रमेश की भाभी है, इसका मतलब रमेश कौन है? सीमा के पति का भाई है। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है? मोहन सुधीर का पुत्र है। मोहन जो है वह सुधीर का पुत्र है और कहा जा रहा है और रमेश का अकेला भाई है। अब जब मोहन रमेश का अकेला भाई है, इसका मतलब मोहन कहां पर आएगा? इधर आ जाएगा मोहन। इस खाने के अंदर कौन आ जाएगा? मोहन आ जाएगा। रमेश का भाई मोहन है और मोहन की पत्नी कौन है? सीमा। सीमा और मोहन के बीच संबंध बताइए। तो सीमा कौन है? मोहन की पत्नी होगी। ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पी और क्यू भाई हैं। पी और क्यू भाई हैं, और भाई हैं तो इन्हें एक आयत में बंद कर लेंगे या वर्ग में बंद कर लेंगे। आर और एस बहनें हैं। ठीक है, इसे ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। पी का पुत्र एस का भाई है। पी का जो पुत्र है वह कौन है? एस का भाई है। और कहा जा रहा है आर और एस बहनें हैं, तो एस और आर बहनें हैं। ठीक है, क्यू का आर से क्या संबंध है? क्यू आर का कौन है? अगर पी की पुत्री है आर, तो आर का पिता होगा पी, और पिता का भाई क्या होता है? क्योंकि क्यू क्या है? पी का भाई है, तो आर के पिता का भाई है क्यू। क्यू का आर से क्या संबंध है? तो क्यू क्या है? चाचा है। क्यू आर का क्या है? चाचा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ए बी का भाई हो, भाई है। ए जो है वह भाई है किसका? बी का। सी ए की मां हो, सी जो है वो ए की मां है। डी सी का पिता हो, डी जो है वो क्या है? सी का पिता है।
बी डी की नातिन हो, बी जो है वह डी की नातिन है, इसका मतलब बी कौन है, महिला है। तो बी का एफ से क्या रिश्ता होगा, जो ए का पुत्र है, ए का पुत्र कौन है, एफ है, और एफ से बी का क्या रिश्ता है, तो बी कौन होगी, एफ के पिता की बहन, यानी कौन होगी, बुआ। पिता की बहन को क्या कहा जाता है, बुआ कहा जाता है। तो बी एफ की क्या होगी, बुआ होगी। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके तुरंत बताइए कि आपको कहां पर क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि यह क्लास हेल्पफुल है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और क्लास को लाइक जरूर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहां पर 4 कथन दिए गए हैं। एफ ए का भाई है, एफ जो है वो ए का भाई है। सी ए की पुत्री है, सी जो है वह ए की पुत्री है। के एफ की बहन है, जो के है वह एफ की बहन है। जी सी का भाई है, सी का भाई कौन है, जी है। जी का चाचा कौन है, तो जी का चाचा कौन होगा, अगर यहां पर ए पिता होगा जी का, तो चाचा कौन होगा, एफ होगा। यहां पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चाचा का मतलब होता है अंकल। कई बार ब्लड रिलेशन में ऐसा भी होता है कि चाचा और मामा दोनों को अंकल ही बोल दिया जाता है, और इस वजह से इंग्लिश और हिंदी वाले प्रश्नों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। कई बार चाचा को मामा और मामा को चाचा भी हिंदी में लिख करके आ जाता है, जबकि इंग्लिश में उसका अर्थ अंकल ही लिखा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, एफ ए का भाई है। देखें, एफ के बारे में बोला गया है, और सी ए की पुत्री है। ए के बारे में कहीं भी नहीं बताया गया है कि यह पुरुष है या महिला है। लेकिन अगर जी के चाचा के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब जी के अंकल के बारे में आप मान लेंगे कि पूछा जा रहा है, तो जी का पिता या माता जो भी आप माने ए को, तो इसका अंकल कौन होगा, एफ ही होगा, क्योंकि के जो है वह आंटी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए बी का पिता है, ए कौन है दोस्त, बी का पिता है। तो देखिए, बी से ऊपर वाली पीढ़ी में रखेंगे और पिता है तो आयत में बंद कर देंगे। सी जो है वह बी की पुत्री है, सी बी की पुत्री है, तो सी को गोले में बंद कर देंगे। डी बी का भाई है, बी का भाई कौन है, डी है, इसको आयत में बंद कर देंगे। ई ए का पुत्र है, ए का पुत्र कौन है, ई है, तो ई भी क्या होगा, पुरुष होगा, और बी का भाई ही होगा। ठीक है, सी और ई के बीच क्या संबंध है, अब यहां पर बी के बारे में फिर से नहीं बताया गया है, तो सी और ई के बारे में पूछा जा रहा है, तो भतीजी और चाचा का रिलेशन यहां पर हो सकता है, और मामा और भांजी का रिलेशन भी हो सकता है, क्योंकि क्या यहां पर कहीं क्लियर किया गया है कि बी कौन है, ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, डी के बारे में बोला जा रहा है कि बी का भाई है, ई ए का पुत्र है, ई जो है वह ए का पुत्र है, तो सी और ई के बीच क्या रिश्ता है, तो यहां पर ऑप्शन में देखेंगे क्या है, भतीजी और चाचा। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, क्योंकि भाई बहन हो नहीं सकते हैं, चचेरे भाई बहन भी नहीं हो सकते हैं, चाचा और चाची भी नहीं हो सकते हैं, तो क्या होगा, भतीजी और चाचा। सी भतीजी होगी और ई चाचा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। सी ए की माता है, सी जो है वह ए की माता है। डी सी का पिता है, डी कौन है, सी का पिता है। एफ ए का पुत्र है, एफ ए का पुत्र है। आगे बोला जा रहा है एफ का डी से क्या संबंध है, यानी डी का कौन है एफ, तो डी की पुत्री सी और सी का बेटा है ए, तो डी का ए क्या होगा, नाती होगा, यानी पौत्र होगा, और एफ कौन होगा, उसका भी पुत्र है, तो प्रपौत्र होगा, यानी पर पोता यहां पर इसे कहा जा सकता है, या पर नाती इसे कहा जा सकता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। राजीव अतुल का भाई है। राजीव अतुल का भाई है। सोनिया सुनील की बहन है। अतुल सोनिया का पुत्र है। अतुल कौन है? सोनिया का पुत्र। और यहां पर क्या बोला गया? सोनिया सुनील की बहन है। सोनिया जो है वह सुनील की बहन है। ठीक है, तो यह बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। अगर सोनिया का पुत्र अतुल है और अतुल का भाई राजीव है तो सोनिया का पुत्र होगा कौन? राजीव, यानी ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया गया है और यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा फटाफट आप लोग बता दीजिए। ए बी और सी का पिता है। ए जो है वह बी और सी का पिता है ये बोला जा रहा है, और बी ए का बेटा है, परंतु सी ए का पुत्र नहीं है। सी ए के साथ क्या संबंध है? तो सी का ए के साथ क्या संबंध है आपको बताना है। यह आपके लिए प्रश्न है, आपको इसे सॉल्व करके कमेंट में अपना उत्तर देना है। आगे प्रश्न बोला जा रहा है कि नीचे दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए गुड़े बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। गुड़ा का अर्थ क्या है? पत्नी। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए भागित बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो यहां पर बताना क्या है? प्रश्न यहां पर दिया गया है P गुड़े Q माइनस टी प्लस आर हो तो T का P से क्या संबंध है? T का संबंध बताना है P से। तो देखें P गुड़े Q, और गुड़ा का मतलब क्या है? ए बी की पत्नी है, यानी P Q की पत्नी है। P जो है वह पत्नी है किसकी? Q की। तो डबल डैश लगा देंगे और Q क्या होगा? पति होगा P का। ठीक है, माइनस T लगा हुआ है और माइनस का अर्थ क्या है? पुत्र, यानी Q जो है वह T का पुत्र है। आगे प्लस R लिखा हुआ है और प्लस का अर्थ क्या है? भाई, यानी T जो है वह R का भाई है। अब क्या पूछा जा रहा है? T का P से क्या संबंध है? T जो है वह P का क्या है? तो P के पति का पिता है, और पति के पिता को क्या बोला जाता है? ससुर बोला जाता है, यानी T जो है वह P का क्या है दोस्त? ससुर है। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर दिया गया है। P गुड़े Q का अर्थ है P Q की माता है। P प्लस Q का अर्थ है P Q की बहन है। P भागित Q का अर्थ है P Q का पिता है। P माइनस Q का अर्थ है P Q का भाई है। तो इसका अर्थ बताना है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ है एम आर की भतीजी या भांजी है। एम आर की भतीजी या भांजी अगर पूछा जा रहा है, इसका मतलब एम कौन है? एम एक फीमेल है, एक महिला है, तभी तो भतीजी या भांजी होगी ना। तो एम फीमेल है। देख लेते हैं कहां पर। सबसे पहले हमें कौन कौन से ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे ये समझ लेते हैं। एम माइनस टी लिखा हुआ है और माइनस का अर्थ क्या है? पी क्यू का भाई है, यानी एम जो है वह टी का भाई है, और जब एम भाई होगा तो यह पुरुष हो जाएगा। ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। आगे यहां पर देखिए क्या है? एम माइनस के लिखा हुआ है और फिर माइनस के का अर्थ फिर क्या हो जाएगा? एम जो है वह के का भाई है, और यहां से यह भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। एम माइनस के यहां पर भी लिखा हुआ है और माइनस के का अर्थ क्या होगा? P माइनस क्यू का अर्थ क्या होता है? P क्यू का भाई है, तो M के का भाई है, और अगर M भाई है तो फिर महिला नहीं हो सकता है, तो भतीजी और भांजी नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पर भतीजा या भांजा होता तब तो इनको चेक करना पड़ता। आगे क्या डी ऑप्शन में क्या दिया जा रहा है? M प्लस के, और देखिए प्लस का मतलब क्या है? P क्यू की बहन है, यानी M जो है वह K की बहन है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि बाकी 3 गलत हो गए हैं। चलिए चाहे तो बना करके देख ले। R प्लस टी दिया गया है तो P क्यू की बहन है, यानी R जो है वह T की बहन है। R T की बहन है, और T भागित M का मतलब होता है पिता, तो यहाँ पर T जो है वो M का पिता है। ठीक है,
आगे दिया गया है m भागित k, m बहन है k की, और पूछा क्या जा रहा है m r की भतीजी या भांजी है। तो r की क्या होगी, r के भाई की पुत्री है, और भाई की पुत्री क्या होती है, भाई की पुत्री हो या पुत्र हो क्या होते हैं, भतीजे या भांजे होते हैं। तो भतीजी हो जाएगी ना, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या बताया कि आप चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले यह चेक कर लेंगे कि जो इनके साथ रिलेशन दिया गया है कौन सा हमें चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यही चेक कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए हैं, अब एक ही ऑप्शन बचा है, वही यहाँ पर सही हो जाता। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, जानकारी को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए भागित बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। यदि पी भागित आर माइनस क्यू गुणे टी है तो पी का टी से क्या संबंध है बताना है। पी भागित आर, और भाग का मतलब क्या है, माता, यानी जो पी है वह आर की माता है। ठीक है, माइनस क्यू, और माइनस का अर्थ क्या है, भाई, तो आर जो है वह क्यू का भाई है। गुणा टी, और गुणा का अर्थ क्या है, पिता, इसका मतलब जो क्यू है वह टी का पिता है। ठीक है, पी का टी से क्या संबंध है, तो टी के पिता की माता, पी कौन है, टी के पिता की माता यानी दादी हैं। अगर पिता के भाई की माता है मतलब पिता की माता है, तो टी के पिता की माता कौन है, पी, और पिता की माता को क्या बोला जाता है, दादी बोला जाता है। ठीक है, तो यह थे आज के प्रश्न। और आपको क्लास कैसी लगी है, क्या आपको समझ में आया है या नहीं आया है, आप जो यहाँ पर मैंने प्रश्न लिए हैं उन प्रश्नों से आप कुछ सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए हैं ब्लड रिलेशन के बारे में। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो एक लाइक जरूर करिएगा, और अगर अभी भी आपका कुछ डाउट बचा हुआ है तो कमेंट करके हमें बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी डाउट हैं हर एक डाउट को क्लियर किया जाए। इसी के साथ दोस्तों आपको यह जानकारी भी दे दें कि एसएससी जीडी की डेली शाम को 7 बजे प्रीवियस ईयर मैथ्स में सॉल्व करा रहा हूं। डेली एक क्लास होती है शाम को 7 बजे। 2021 में आए गणित के सभी प्रश्नों का शिफ्ट वाइज हल मैं इस क्लास में कराता हूं, और एसएससी जीडी की रीजनिंग भी प्रीवियस ईयर में 2021 में आए सभी प्रश्नों का शिफ्ट वाइज हल करा रहा हूं डेली सुबह 6 बजे। ध्यान रखिएगा, रीजनिंग की क्लास सुबह 6 बजे और मैथ्स की क्लास शाम को 7 बजे डेली आपको मिल रही हैं, जिससे आपका जो एसएससी जीडी में होने का सपना है यह साकार होगा। और क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे प्रश्न आपको फंसेंगे, आपके फंस जाएंगे, और अगर प्रश्न एग्जैक्ट वही प्रश्न नहीं आएगा लेकिन उसी पैटर्न का, उसी कॉन्सेप्ट के बहुत सारे प्रश्न, ठीक है, आते हैं हर बार। 2018 वाले भी कई सारे 2021 में रिपीट हुए थे, तो 2021 वाला भी 2023 में कई सारे प्रश्न और उनके पैटर्न यहाँ पर रिपीट होंगे। इसलिए आपको यह प्रीवियस ईयर जो है बहुत हेल्पफुल होगा, और इन क्लासों को आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। बस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और क्लास कैसी लगी है आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं अब आपको मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। साथ ही अगर आपका किसी और टॉपिक में कोई डाउट हो, किसी और टॉपिक में आप इस तरह का वीडियो चाहते हो, डिटेल वीडियो चाहते हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक की भी डिटेल में आपको समझा करके बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से स्टार्ट करूं। ठीक है, और इस क्लास की जो सॉल्व पीडीएफ है मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, और एक बार लास्ट में भी बता देता हूं कि इस क्लास की जो सॉल्व पीडीएफ है यह आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जा करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।